राधे राधे मित्रों, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होता है और उनसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। तब आप लोग यह कथा श्रवण करें। एक बार देवराज इंद्र और वृत नामक असुर की सेनाओं के मध्य घोर संग्राम छिड़ गया। देवसेना ने दैत्य सेना को बुरी तरह से परास्त करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना को नष्ट होते देख वृत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़ा। उसने युद्ध के दौरान अपनी मायावी शक्ति से भीष्म रूप धारण कर लिया। उनके उस भीष्म रूप को देखकर देवता देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए और अपना कष्ट उनसे कहा। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे देवेंद्र, वृत नामक इस असुर के बारे में सुनो। यह असुर पूर्व जन्म में बड़ा तपस्वी था। इसने गंधमानत पर्वत पर घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। पूर्व जन्म में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप ही जो सुरम्य वन है, यह उसी का राज्य था। और लेकिन आजकल यह मुनियों का आनंद स्थल है तथा भगवान के दर्शन का अति मनोरम भूमि है। हे देवराज, एक बार चित्ररथ अपने स्वेच्छाचारी विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। कैलाश पर्वत पर उस समय भगवान शिव के वाम अंग में पार्वती माता विराजमान थी। चित्ररथ ने उनका उपहास करते हुए कहा कि हे प्रभु, हम तो माया से वशीभूत होकर विषय भोग में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वश में रहते हैं, लेकिन देवलोक में मुझे ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया जो स्त्री से आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठा हो। चित्ररथ का ऐसा वचन सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, मेरी व्यवहारिक दृष्टिकोण कुछ अलग है। मैंने मृत्यु के द्वारा कालकूट महाविष पिया है। फिर माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करती हुई बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास किया है। अतः मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू इसी समय विमान से नीचे गिरकर धरती में राक्षस हो जाए। माता पार्वती की शापवश चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। फिर त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न हुआ यह वही वृक असुर है। यह बचपन से ही शिव भक्त रहा। अतः हे देवराज, यह सरलता से नहीं मरेगा। इसके लिए तुम बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। देवगुरु बृहस्पति के अनुसार देवराज इंद्र ने बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से इंद्र ने वृक नामक असुर पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार देवलोक में सर्वत्र शांति व्याप्त हो गई। तो अभी आपने श्रवण करी बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत कथा। जो कोई भी इस बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।